हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट ए प्लस ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट बी प्लस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट सी बराबर जीरो। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का हल साइन रूल और कोस रूल के द्वारा किया जाएगा। ये क्या बताते हैं, हमें किसी त्रिभुज एबीसी में उसकी भुजाएं ए कोमा बी कोमा सी, जो उसकी भुजाएं होती हैं, और कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी, जो उसके कोण होते हैं, इनके मध्य में हमें एक संबंध बताते हैं। साइन रूल बताता है कि साइन ए बटे ए बराबर होता है साइन बी बटे बी, ये बराबर होता है साइन सी बटे सी के। और कोस रूल हमें बताता है कोस ए जो है ये बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में टू बी सी, और कोस बी हमें बताता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बटे में टू ए सी, और कोस सी बताता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और बटे में टू ए बी। अब यहाँ पर जो है हम कोटे को भी चेंज कर लेंगे, कोस ए बटे साइन ए में और कोट बी को भी और कोट सी को भी, और इसके द्वारा हम यहाँ से साइन ए कोस ए और साइन बी और कोस बी और साइन सी और कोस सी का मान रखते चले जाएंगे और इसको बराबर जीरो हम सिद्ध कर देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से साइन ए का मान, इसको मान लेते हैं के बराबर माना, और यहाँ से हमारा जो मान निकलते हैं साइन ए का मान आएगा साइन ए बराबर आएगा ए के, और साइन बी बराबर आएगा बी के, इसी प्रकार साइन सी का मान आएगा सी के। तो अब ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और मान रखते चले जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है पहले बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर है कोट ए, और कोट ए को मैं लिख सकता हूँ कोस ए बटे साइन ए, फिर है प्लस, फिर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर है यहाँ पर कोट बी, और कोट बी को मैं लिख सकता हूँ कोस बी बटे साइन बी, फिर है प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद है कोट सी, और कोट सी को मैं लिख सकता हूँ कोस सी बटे साइन सी। अब यहाँ पर यह है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कोस ए का यहाँ पर मैं मान रखता हूँ, और कोस ए का मान है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर बटे में है, ये बटे में यहाँ पर आ जाएगा, बटे में था यहाँ पर टू बी सी, और उसके बाद नीचे जो है साइन ए है, और साइन ए का मान अभी हमने निकाला था, साइन ए का मान आया था ए के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा गुना ए के प्लस, और यहाँ है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मान रखते हैं हम कॉस बी का, और कॉस बी का मान है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर है माइनस का बी स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा इसके नीचे टू ए सी गुणा, और यहाँ साइन बी का मान रखते हैं, साइन बी का मान आएगा गुणा बी के, इसी प्रकार प्लस, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ हम कॉस सी का मान रखते हैं, कॉस सी का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और बटे में आएगा यहाँ पर टू ए बी गुणा, और साइन सी का जो मान है वो है सी के। अब इसको और हल करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, एंड देन उसके बाद माइनस है, फिर ए स्क्वायर से होगी इसकी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बटे में यहाँ चल रहा है टू के ए बी सी, अब यहाँ आ गया प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटे में यहाँ आ जाएगा टू के ए बी सी प्लस,
अब यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ नीचे आएगा 2 के ए बी सी। और यहाँ हम देख पा रहे हैं इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई जो है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ x की जगह बी स्क्वायर है और y की जगह सी स्क्वायर है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सर्व समीकरण लगा दी जाएगी, दूसरे वाले पद में भी और तीसरे वाले पद में भी। तो यहाँ से आ जाएगा बी की घात 4 और सी की घात 4, बी की घात 4 माइनस सी की घात 4, उसके बाद माइनस ए की घात 2, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है नीचे, नीचे यहाँ आ जाएगा 2 के ए बी सी। इसी प्रकार यहाँ प्लस सी की घात 4 माइनस ए की घात 4 माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ बटे में आएगा 2 के ए बी सी। फिर उसके बाद प्लस है ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, फिर बटे में यहाँ पर आ जाएगा 2 के ए बी सी। यहाँ से अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2 के ए बी सी। अब इसे हल करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट भी खोलते चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा बी की घात 4 माइनस सी की घात 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी की घात 4 माइनस ए की घात 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ आप इसे हल कर लेते हैं, बी की घात 4 ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, ये कट जाएगा, सी की घात 4 यहाँ सी की घात 4 और ए की घात 4 यहाँ पर, ए की घात 4 यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये पद जो है कटते चले जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर हमारा 0 0 बट्टे 2 के ए बी सी, और ये आ गया 0 के, जो कि है राइट हैंड साइड। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।